भारत की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बच्चों को बहुत जोर से राम राम और बुजुर्गों को और जोर से राम राम। आज का ताजा विषय क्या है? पित्त, एसिडिटी। आपको मालूम है एसिडिटी 40 किस्म के रोग करती है? नहीं मालूम होगा। यदि आपने एसिडिटी का सही तरीके से इलाज किया तो आपके बच्चों को जिंदगी भर वो 40 बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। आप जानते हैं ना मेरा फॉर्मूला, 12 वर्ष तक यदि आप अपने बच्चों पर काम करते हैं, बहुत गंभीरता से उनकी परेशानियों को समझ के उसका निवारण करते हैं, तो वह जिंदगी भर उन परेशानियों से मुक्त रहते हैं। जिन बड़े लोगों को, जिन बड़े बच्चों को यह 40 रोग हो सकने का डर है, वह भी आज खत्म हो जाएगा। बस आप एक के बाद एक सुनते चले जाइए, नोट करते चले जाइए और यदि ये लक्षण आप में है अपने जीवन में उतारते जाइए इसके उपाय। ये जो एसिडिटी हम कह देते हैं ना, एसिडिटी हो रही है या एसिडिटी हो जाती है, इसे सामान्य बात मत मानिए। 40 बीमारियां या उससे भी अधिक रोग इस एसिडिटी की वजह से हो जाते हैं। मैं आपको कुछ खास खास बातें बता रहा हूं और आप सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, ये परेशानी इसकी वजह से, इलाज तो हम इसका कर रहे थे लेकिन इसका रूट कॉज निकला ये। यही योग, ज्योतिष और आयुर्वेद का हमारे ऊपर ये कृपा है, ये विलक्षणता है इन 3 विधाओं की, विज्ञानों की, कि ये हमें हमारी समस्याओं की रूट बता देते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे विदा, मैं कुछ खास ही बता रहा हूं आपको, सारे जान के तो बहुत डर जाओ। विदा यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं जिनके हाथ, पांव, आंखें ये जलती हैं। कभी कभी तो बहुत जलन होती है, ऐसे ऐसे करके तलवों को रगड़ते हैं। कभी कभी मन होता है कि भैया हाथों को पानी में डाल दे, इतना जलन हो जाती है। उष्णात्व, शरीर के अंग गर्म होते चले जाते हैं, पसीना ऐसा चूता है, बहता है। और सुनिए, तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गलत डिसीजन लेते हैं, लगातार गलत डिसीजन लेते हैं। अच्छे आदमी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं, बुरे आदमी को अपनी जिंदगी में बुला लाते हैं, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, जो आपका नुकसान करते हैं उस कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, वो नौकरी करते हैं, यानी बुद्धि भ्रम, ये पित्त की वजह से होता है। जिन लोगों के पित्त बहुत बढ़ते हैं उनका बुद्धि भ्रम हो जाता है। कंठ का सूखना, बार बार कंठ शोष बोलते हैं इसको, ये पित्त की अधिकता की वजह से होता है। गला सूखा सूखा रहने लगता है, फिर उसमें छाले बन जाते हैं, उसकी वजह से गले की गंभीर बीमारी हो सकती है। चिकित्सक आपको और डिटेल से बताएंगे, जाकर पूछ लीजिएगा। पसीना बहुत आता है, श्वेतस्राव, भयंकर पसीना आता है। और एक चीज बताता हूं, क्लमल, ये एक रोग है जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, यानी इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों को पित्त रहता है, जिनका पित्त कुपित होता है, वह परिश्रम ना करने पर भी बुरी तरह थक जाते हैं। आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, उनसे कहा बेटे ये काम कर दो, मैं बहुत थक गया हूं। या आप ऑफिस से आई, या आपके हस्बैंड ऑफिस से आए, या घर के लोग ऑफिस से आए, वह पछतुए पड़े, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, चाय पिला दो, पानी पिला दो, लेट गए, टेलीविजन ऑन, बहुत थक जाता हूं मैं, मुझे कहीं मन नहीं करता जाने का। ऐसी स्थिति ये इसी वजह से होता है कि पित्त है और ये आपको पता नहीं जाए, अंदर ही अंदर काटता चला जाता है। अंग दरण यानी भयंकर दर्द होता है। ये ओ ऐसे ऐसे कर रहे, लिखने में बच्चे का एग्जाम है, ये दर्द बुरी तरह, गांठों में सूजन तक आ जाती है, कभी कभी पैरों में, ये यहां पर उंगलियों में, कलाई में, यहां बड़ा दर्द होता है। दुर्गंध है, जिनके अंदर पित्त बढ़ा रहता है उनके पसीने में दुर्गंध बढ़ी आती है, लोग पास खड़े नहीं होते हैं। अब आप कितना परफ्यूम और इत्र लगा लेंगे, उसकी भी एक हद है। जब पित्त ज्यादा हो, अब आप कर लीजिए दिन में 4 बार ब्रश, बावजूद उसके आपके दांत पीले रहेंगे, कितना ब्रश कर लो, बड़ा पीलापन, बड़ा भद्दा लगता है।
एक और चीज होती है, कोप, क्रोध बढ़ता चला जाता है, अजीब सा क्रोध होता है जिसका पित्त बढ़ता है, तो जरा सी देर में लड़ने मरने को तैयार हो जाए। कोई बात हो, भाई व्यक्ति को धैर्य रखना होता है, समाज के साथ रहना होता है, घर में 4 लोग रह रहे होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है, लेकिन जिसको पित्त रहेगा जो बोलेगा वो गुस्से में बोलेगा। नेत्र ज्योति कम होती चली, अंधता से अंधापन मत लीजिएगा, नेत्र ज्योति कम होती चली जाती है। अब हम ज्यादा टीवी भी नहीं देखते, आंखों का और भी कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करते, बावजूद उसके आंखों की बिनाई कमजोर होती जा रही है, रोशनी कम हो रही है। क्यों? पता चला पित्त बनता है। आपका बाहर के खाने की वजह से पित्त कुपित होता है तो निस्सहतव ये करके एक रोग होता है। मतलब क्या? सहन शक्ति का अभाव, धैर्यहीनता। समझे आप? ये भारत के ऋषि मुनि कोई बेवकूफ नहीं है, ये कोई सामान्य जन नहीं है, ये देवता स्वरूप लोग हैं। इन्हें इतना गहरा ज्ञान है आपकी बारीक से बारीक चीज का, और उसके आधार पर इन्होंने जो नियम बताए हैं, हमें और आपको लगता है बड़ा कठोर नियम है यार, इससे तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, रस नहीं रहेगा, लेकिन जिंदगी उसी से खुशगवार होती है। इसीलिए वो कहते हैं समय पे सो, समय पे जागो, अच्छा भोजन करो, ऊट पटांग मत खाओ, क्योंकि पित्त बन रहा है तो ये सारे रोग हैं। और ये तो मैंने आपको ट्रेलर बताया है, ऐसे 40-45 रोग होते हैं। ये सारी परेशानियां होती हैं तो होती क्यों हैं, मैं ये भी बताऊंगा। आप कैसे पहचानेंगे ये भी मैं बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, गुरु मंत्र में जबरदस्त उपाय बताऊंगा। लेकिन दिन भी अच्छा गुजारना है ना, इसलिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आप आलस्य से घिरे रहेंगे तथा किसी कारणवश चिंताग्रस्त भी रह सकते हैं। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, सरकारी सिस्टम्स में ना उलझिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, रूल्स तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बुरे फंसेंगे। उपाय क्या करना है? प्राणायाम कीजिए, हंसिए, हंसाइए और कमर कस के मेहनत कीजिए। इस दिन बड़ा लाभ भी होगा, खुश भी रहेंगे, प्रभु कृपा प्राप्त होगी। वृषभ राशि, कार्यों में बाधा आएगी, मन अशांत रहेगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी है, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? लाल मसूर की दाल गरीबों को दान कर दीजिए, कितनी भी कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए। मिथुन राशि, परिवार के साथ बड़े खुश रहेंगे, धन की वृद्धि भी इस दिन हो सकती है, और जिस व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी वह भी आपकी तारीफ कर सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं से जरा सजग रहें। उपाय क्या करना? ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करिए, काम पर चलिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कर्क राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी, शरीर ठीक ठाक रहेगा, वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। बस एक सावधानी बरतनी जरूरी है, इस दिन अपने सेवकों पर तंज न कसें। वैसे तंज कसा भी मत कीजिए, जिस पर आप कटाक्ष करते हैं वह आज कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में बात रख लेता है, और कल परसों जब होगा समय वो भुगतता फिर जरूर है। उपाय क्या करेंगे? नीले पुष्प या बैंगनी रंग के पुष्प जल में प्रवाहित करें, वो सब ठीक करें। और अब बात करते हैं कुछ लक्षणों की। कुछ टेंडेंसीज अपने अंदर नोट कीजिए, यदि ये टेंडेंसीज आपके अंदर हैं तो पित्त आपका कुपित है। पहली चीज, ठंडी चीजें खाने का बहुत मन होता है, और आपको हमेशा ये लगता है कि पंखा चलाओ, गाड़ी में जा रहे हैं शीशे खोल दो, ठंडी हवा आने दो, ठंडी हवा आने दो, ऐसा आपको हर वक्त लगता है। तो ये मतलब इस बात का कि आपका पित्त कुपित है। दूसरी चीज, मुंह का स्वाद यदि आपका कड़वा रहता है या खट्टा खट्टा सा हो जाता है तो ये भी इस बात का संकेत है। जब पित्त बहुत कुपित होने लगता है तो नाखून भी पीले पड़ने लगते हैं। कभी कभी तो ये डर हो जाता, पीलिया तो नहीं हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि ये पित्त कुपित हुआ तो हुआ क्यों, इसका कारण क्या है? अब कारण सुनिए। अब कारण ये है इसका कि तीखे भोजन का सेवन आप बहुत करते हैं तो, खट्टे भोजन का सेवन आप बहुत करते हैं तो, मैदा का सेवन आप बहुत करते हैं तो आपका पित्त बढ़ेगा, पित्त कुपित होगा। एक चीज और, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा धूप में घूमते हैं, 8 बजे के बाद वाली धूप में घूमते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उनका पित्त कुपित हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए, और बच्चों आप तो जरूर सुन लो। प्यास लगी, क्या किया? इधर उधर की कोई और चीज पी ली, पानी नहीं पिया।
पित्त तुरंत कुपित होना शुरू होगा। प्यास लगते ही पानी पीजिए और डट के पीजिए, पित्त डाइल्यूट हो जाएगा। एक और चीज, भोजन करने के साथ साथ जो लोग पानी पीते चलते हैं उनका पित्त कुपित होने लगता है। और देखिए, आज पित्त कुपित होगा, 10 साल बाद वो रोग होंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। रोग पता चल गए, कारण पता चल गया, लक्षण पता चल गया। अब अरे उपाय कि जिससे ये 40 रोग ना हो, हमें भी ना हो, हमारे बच्चों को बिल्कुल ना हो, वो मैं उपाय बताऊंगा। और आज का गुरु मंत्र एक बहुत खास है, एक जबरदस्त नुस्खा आपको बताने वाला हूं। लेकिन दिन अच्छा गुजारना है ना, इसलिए सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात तो करना। सिंह राशि, एकाग्रता की कमी रहेगी तथा भावावेश में कार्य करने से कार्य बिगड़ जाएगा। एक सावधानी बरतनी जरूरी है, गरिष्ठ भोजन इस दिन मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, परिवार में प्रतिकूल वातावरण रहेगा, मन अशांत रहेगा, एक सावधानी जरूर बरत दीजिएगा। वाहन बहुत सोच समझकर चलाइएगा और अपने वाहन का वैसे भी ख्याल रखिएगा कि वो खराब ना हो जाए। ऐसे वक्त में हॉर्न छोड़कर सारी गाड़ी बजनी शुरू हो जाती है। उपाय क्या करेंगे? ओम गंग गणपताय नमः का जप करिए, काम पर चलिए और खुश रहिएगा। तुला राशि, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़िया रहेगा, यात्राओं से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, क्रोध से बचिएगा। और उपाय क्या करें? सफेद वस्त्र पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकता है, कुटुंब से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बस सावधानी रखिए। सावधानी क्या है? देखिए, इस दिन जो फड्डा होगा होगा आपकी तरफ से, इसलिए ध्यान रखिएगा, कटु वचन मत बोलिएगा, ठीक? उपाय करें, इस दिन आंवले का दान कर देंगे तो बड़ा लाभ रहेगा। तो पित्त अगर कुपित है तो 40 रोगों से बचना मुश्किल हो जाएगा। और उपाय कितने सरल है, सुन लीजिए। उपाय कीजिए, आप खुश और अपने परिवार को खुश रखिए। नोट कीजिए, सबसे पहला उपाय जो रोज कहता हूं, सब लोग सुनते हैं, करता कोई नहीं है, क्योंकि सबको तो चाहिए चमत्कार, और उसके लिए भी खुद कुछ ना करना पड़े, दूसरे ही कर दे मेरी जिंदगी में चमत्कार। ऐसा कभी नहीं होता और इसलिए लोग दुखी रहते हैं, सारी जिंदगी इधर से उधर भटकते फिरते हैं, शांति नहीं मिलती, कष्ट दूर नहीं होता। ध्यान करिए, हो जाओ प्रभु के। ध्यान करने से क्या होगा? आप शांत होंगे, आपकी प्री फ्रंटल लोब शांत होगी। प्री फ्रंटल लोब से ये जो अग्रणी मस्तिष्क है, इससे अच्छे संदेश पूरे शरीर को मिलेंगे और आपका पित्त शांत होगा। दूसरी चीज, कपालभाति करें, अग्निसार क्रिया। बैठे और जब बैठे हैं तो ऐसे कर लिए, राम राम राम, मन मन में राम राम, तो आपकी पूजा भी हो रही है और शरीर भी स्वस्थ होता रहा, चुस्त होता जा रहा है। पीपल का सेवन करने से पित्त बहुत शांत होता है। आंवले का प्रयोग करें, लेकिन सप्तमी के दिन आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। आंवले का रोजाना चाहे मुरब्बे के रूप में प्रयोग कर लें, चाहे चटनी के रूप में प्रयोग, बड़ी टेस्टी चटनी होती है, लेकिन आंवला खाने से पित्त शांत होता है। एक और चीज मैं कहूंगा, सेंधा नमक ज्यादा बेहतर है समुद्री नमक के, इसलिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। जिनको पित्त ज्यादा बनता हो वह समुद्री नमक का प्रयोग न करे। बाहर तो मजबूरी है, लेकिन घर का खाना सेंधा नमक में ही बनवाइए। थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा महंगा नहीं है। गुरु मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उपायों में 2 नुस्खे, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का है। धनु राशि, मन के अनुकूल खाने को मिलेगा, कार्य सिद्ध होंगे, बढ़िया बढ़िया पार्टी वार्टी का भी कोई इनविटेशन आ सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, गंदगी फैलाने से बचे, राहु शनि को ठीक करें। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक कीजिए अपने इष्ट को और अपने भी लगाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, चलते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है और धन का अपव्यय हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन यात्रा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? पानी वाला नारियल मंदिर में दान करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे।
कुंभ राशि, कार्य प्रसन्न भाव से करेंगे इस दिन। साथियों से लाभ के योग भी बने हुए हैं। अच्छा दिन है, आगे बढ़िए। सावधानी क्या रखनी है, माता पिता से मनभेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय, मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर अभी अनुलोम विलोम करिए, फिर काम पर चल दीजिए, वो सब ठीक करेंगे, मन शांत रखेंगे। मीन राशि, कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर्स का, बॉसेस का, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिए, नौकरी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस दिन। जो कागज है या कहीं आप दस्तखत करते हैं उसको बहुत केयरफुली कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गाय, गुरु और गीता, इनका पाठ कीजिए। गाय की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, अपने काम पर चलिए। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यही भारतीय परंपरा है। हम सबके सुख की कामना करते हैं, प्रभु हमारे सुख की कामना करेगा ना। तो फिर चलिए जोरदार तरीके से कहें, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको एक उपहार दूं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताकर। देखिए, कुल मिला के तो अच्छा समय है, बस मई, अगस्त और नवंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लव अफेयर में कोई दिक्कत आ सकती है, गृहस्थी में कोई, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है, दोस्ती पर कोई संकट आ सकता है। बाकी सब चिंता मत करिए, बाकी सब अच्छा है। इस वर्ष कुछ काम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से यदि 2014 में आपने कुछ नया काम शुरू किया है वह आगे बढ़ेगा। 2014 में अगर विवाह हुआ है तो घर गृहस्थी भी बढ़ने के योग बन रहे हैं, संघर्ष कम होगा, सफलता आपको मिलेगी। अब जहां समस्याएं दिख रही हैं वहां उपाय भी कर लीजिए। इस पूरे वर्ष हर मंगलवार को मजदूरों और उनके बच्चों को भोजन कराना है, जिसमें गुड़ और लाल मसूर की दाल अवश्य होनी चाहिए। ये करिए, प्रभु सब ठीक करें। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। अपनी समस्या लिख भेजिएगा, कुल 100 शब्दों में अपने नाम और फोन नंबर के साथ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपकी समस्या का हल आपको तुरंत दे। ओम। सुमित जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम नाम सुमित जी। प्रणाम आपको, चरण स्पर्श जी। बहुत बहुत खुश रही भैया जी। गुरु जी, आज तो मैं धन्य हो गया, मेरी आपसे बात हो गई। तो बहुत खुश रखे आपको। गुरु जी, मेरा नाम सुमित शर्मा है। हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1977। जन्म का टाइम है गुरु जी रात के 9:35। और जन्म स्थान है दिल्ली। एक वर्ष और है अभी उन्नति के लिए, उसके बाद 2017 से बहुत अच्छा समय है। अभी तक तो बहुत संघर्ष किया होगा, है ना सुमित ने? हाँ जी गुरु जी, बस कुछ भी नहीं है जिंदगी में गुरु जी, कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाता, ना रिश्ते ना धन, कुछ भी नहीं है गुरु जी। संतान भी नहीं है, 10 साल हो गए शादी को। हाँ। नौकरी लगती है, छूट जाती है। कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती। और देखिएगा भी है काफी, जब अच्छा वक्त आएगा ना 2017 से, तो जीवन में हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। यही वक्त होता है। हम अच्छा काम करते हैं लेकिन वक्त यदि बुरा है तो अच्छा काम चौपट, और हम कितना ही बुरा काम करते हैं वक्त अच्छा है तो काम बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनिए, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु संतान देंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, उसमें आपको चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है भैया कि रक्त में कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे हार्मोनल सिस्टम्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। उपाय लिखो बेटे। पहली चीज आपको क्या करना है, मीठा दूध ले लिया कीजिए, और मंगलवार के दिन ले तो ज्यादा सा लिया कीजिए। जो बरगद का पेड़ हो उसमें 2-4 बूंदे आपने डाल दी और बाकी गरीब बच्चों में बांट दिया। दूसरी चीज ये है, अपने घर पे या दुकान पर जो चीनी की खाली बोरियां होती हैं वो रखा कीजिए। और तीसरा उपाय, अपनी पत्नी से चांदी का चौकोर टुकड़ा उपहार में ले लीजिए किसी सोमवार या मंगल वाले दिन, और उसे हमेशा अपने पास रखा कीजिए। एक ये नियम बना लें कि सुबह सुबह आप चिड़ियों को कुछ मीठा खिलाया करेंगे। और साथ ही साथ त्रिधातु सोना, चांदी और तांबे की एक अंगूठी अनामिका में आपको धारण करनी है। मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। अनामिका में ये त्रिधातु की अंगूठी आपको धारण करनी है, और यही अंगूठी पत्नी को तर्जनी में
इंडेक्स फिंगर में धारण करवानी है, यानी फर्स्ट फिंगर में, ठीक है ना। शादी की अंगुली में आपको धारण करनी है, पहली अंगुली में पत्नी को धारण करानी है। धारण कराने वाला दिन रहेगा बृहस्पतिवार। ये उपाय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रभु ने चाहा तो 6-7 महीने के अंदर आपको स्टेबिलिटी भी दिखेगी, संतान सुख अवश्य है। इस वर्ष भी है, अगले वर्ष के जाड़ों में भी है। और अब बताता हूं आपको 40 से भी अधिक रोगों से बचने का गुरु मंत्र। बात तो पहली वही है, ध्यान करना पड़ेगा। सच में ध्यान करना सीखो। जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं केवल उसी से जा सकती है जिसे आप करना नहीं चाहते। दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में चमत्कार करते है, ऐसे थोड़ी होता है। नोट कीजिए, पीली हरड़ आती है, हरीत की बोलते हैं इसको। 25 ग्राम ये ले लीजिए, 50 ग्राम मुनक्का ले लीजिए और दोनों को बारीक बारीक पीस लीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बहेड़े का चूर्ण भी मिला दीजिए, तिगना, यानी 25 का 75 ग्राम बहेड़ का चूर्ण भी मिला दीजिए। और इन तीनों को जो है गोलियां बना लिया कीजिए, चने बराबर गोलियां बना लिया कीजिए। और सुबह शाम ताजे ताजे जल से 2-2, 3-3 गोली खा लिया कीजिए, बस ठीक हो जाएंगे। गजब का उपाय है। और जिन वैद्य जी ने ये उपाय बताए होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गजब का उपाय। ऐसी दूसरा है नुस्खा, रात में 10 ग्राम आंवला, यानी 1 चम्मच आंवला भर के 1 चम्मच वो पानी में भिगो दीजिए। सुबह सुबह उस पानी को छान लीजिए, खूब अच्छे से छान लीजिएगा। फिर उस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिए और जीरे का चूरन मिला दीजिए और फिर पीजिए उसको। देखिए हफ्ते भर में कहेंगे थैंक यू गुरुजी। 15-20 दिन, लेकिन इसका प्रयोग नियमित रूप से हर महीने किया कीजिए। आदत नहीं बननी चाहिए, कोई चीज दवाई ना बन जाए। ये सिर्फ नुस्खा है, ये दवा नहीं है। लेकिन 15 दिन करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन मत कीजिए, फिर 15 दिन कीजिए। ऐसे इसका प्रयोग करिएगा, सब ठीक होगा। अब कल का एजेंडा, आज कितने रोग खत्म किए? 40-45, लगभग 35-36 रोग कल भी खत्म करेंगे। इसलिए कल भी आपको बहुत अलर्ट होके बैठना होगा और कॉपी पेंसिल लेके बैठना होगा। आज क्या करें भाई? हंसना जरूर, हंसा जरूर कर, ठीक है ना। प्रभु सब अच्छा करते हैं, उसकी गोदी में बैठा इंसान तो हंसता ही रहे। उस पर विश्वास रखिए, खुश रहिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।